हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप सब ठीक होंगे। दोस्तों, अगर आप SGPJ लखनऊ या एम्स CRE 2025 एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि OT असिस्टेंट या हॉस्पिटल अटेंडेंट के लिए जो आज मैं टॉपिक करवाने जा रहा हूँ, इस टॉपिक से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। ये जो टॉपिक है वो है अस्पताल में महत्वपूर्ण शब्दावली, यानी हॉस्पिटल टर्मिनोलॉजी। अस्पताल महत्वपूर्ण शब्दावली या बोल दो या हॉस्पिटल टर्मिनोलॉजी बोल दो, एक ही बात है। इसके अंदर क्या होता है, जैसे हॉस्पिटल की जो मेडिकल जो लैंग्वेज होती है उसमें हम किन चीज़ों को क्या बोलते हैं। देखो, जैसे किसी मरीज़ को छुट्टी दी जाती है तो मेडिकल जो लैंग्वेज होती है उसमें उसको बोलते हैं डिस्चार्ज। इस तरीके से अदर बहुत सी मेडिकल शब्दावली होती है, उसमें किस चीज़ को क्या बोलते हैं, ICU क्या बोलते हैं, वार्ड जो होता है उसको क्या बोलते हैं, क्या इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे और अच्छे से कवर करेंगे, एक चीज़ अच्छे से कवर करेंगे। और ऑलरेडी हमने OT और हॉस्पिटल अटेंडेंट के सारे टॉपिक करवा रखे हैं, यानी 32 टॉपिक ऑलरेडी हमने करवा रखे हैं। तो जिन्होंने जाके नहीं देखा है वो एक बार जाके ज़रूर देखना। प्लस हर टॉपिक के 50+ क्वेश्चन जो प्रीवियस क्वेश्चन है, जो बार बार रिपीट होते हैं, जो प्रीवियस जो एग्ज़ाम हुई है उनमें बार बार रिपीट जो क्वेश्चन हुए हैं, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, वो मैंने जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें डाल दिया। जो व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़ा है वो इन नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हो। और जो मैं आपको मेटेरियल उपलब्ध करवा रहा हूँ वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपसे एक भी पैसा नहीं लिया जा रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट। क्योंकि मैं जानता हूँ कि मिडिल क्लास फैमिली में एक तैयारी करना, एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना कितना मुश्किल होता है। इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने ये निर्णय लिया कि आपको हर चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराई जाएगी, हर चीज़ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। दूसरी बात, आपको अच्छे से जो एग्ज़ाम है उसके लिए प्रिपेयर करवाया जाएगा, जिससे आप अपनी एक सीट पक्की कर सको। चलो हम जो हमारा टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं और अच्छे से कवर करते हैं। अस्पताल शब्दावली या मेडिकल टर्मिनोलॉजी। इसमें मेडिकल टर्म भर्ती और छुट्टी शब्दावली, जैसे जो मरीज होता है उसको हॉस्पिटल में भर्ती किया तो उसको क्या बोलते हैं, छुट्टी दिया जाए तो उसको क्या बोलते हैं, उपचार किया जाता है उसको क्या बोलते हैं। इन मेडिकल जो टर्मिनोलॉजी है शब्दावली उनको हम अच्छे से कवर करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलो हम स्टार्ट करते हैं कि एडमिशन, जब कोई मरीज है उसको हॉस्पिटल के अंदर भर्ती किया जाता है, यानी एडमिशन लिया जाता है, भर्ती किया तो उस पर क्या क्या बोलते हैं, एडमिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, ये तो आपको सब पता है कि उसको एडमिशन बोलते हैं, या एडमिट करवा दिया, एडमिशन एक ही बात है। मरीज को अस्पताल में इलाज हेतु दाखिल करवाना, इसको बोलते हैं एडमिशन। आगे हम बात करें डिस्चार्ज किसे बोलते हैं। देखो, डिस्चार्ज ये भी सबने छोड़ना होगा, डिस्चार्ज या छुट्टी देना एक ही बात है। इलाज पूर्ण होने पर मरीज को अस्पताल से घर भेजना, ये जो शब्दावली इसको डिस्चार्ज बोलते हैं, छुट्टी देना बोलते हैं। आगे हम बात करें रेफरल, रेफरल बोल दो या हिंदी में बात करें तो प्रेषण भी बोल सकते हैं। रेफर बोल दो या प्रेषण बोल दो एक ही बात है। मरीज को किसी अन्य विशेषज्ञ या बड़े अस्पताल में भेजना रेफरल कहलाता है। रेफरल बोल दो या प्रेषण बोल दो, ये जो रेफरल या प्रेषण है ये 3-4 बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है। आगे हम बात करें ट्रांसफ़र, ट्रांसफ़र को हम स्थानांतरण भी बोल सकते हैं। मरीज को एक वार्ड से दूसरे वार्ड या एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में ले जाना, इसको ट्रांसफ़र या स्थानांतरण बोलते हैं। मेडिकल टर्मिनोलॉजी में क्या बोलते हैं, ट्रांसफ़र या स्थानांतरण। आगे हम बात करें केस सीट। केस सीट क्या होती है, देखो मरीज जो होता है उसका हॉस्पिटल में पूरा रिकॉर्ड जो रखा जाता है जिस फाइल में, उसको केस सीट बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, केस सीट। कॉन्सेंट फॉर्म, अब कॉन्सेंट फॉर्म या अनुमति पत्र क्या होता है। देखो, कॉन्सेंट फॉर्म बोल दो या अनुमति पत्र बोल दो। ऑपरेशन या विशेष इलाज से पहले मरीज या परिजन से लिखित अनुमति जो ली जाती है ना, इसको अनुमति पत्र या कॉन्सेंट फॉर्म बोलते हैं। यानी मरीज या उसके परिवार से सिग्नेचर वगैरह करवाया जाता है, उनसे एक अनुमति ली जाती है कि हम ये ऑपरेशन कर रहे हैं या विशेष इलाज कर रहे हैं, तो आपकी सहमति है या नहीं है, तो इसको बोलते हैं कॉन्सेंट फॉर्म। आगे हम बात करें मरीज की जो देखभाल संबंधी जो टर्मिनोलॉजी या शब्दावली होती है ना, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। वाइटल्स को हम हिंदी में बात करें तो जीवन संकेत बोल सकते हैं। यानी देखो, जैसे BP हो गई, पल्स हो गई, टेम्परेचर हो गया, रेस्पायरेशन श्वसन दर हो गया, इनको जब नापते हैं, यानी BP नापते हैं या पल्स नाड़ी दर देखते हैं या टेम्परेचर तापमान चेक करते हैं, श्वसन दर देखते हैं, तो इनको वाइटल्स या जीवन संकेत बोलते हैं। तो आप क्वेश्चन जो मिलेगा इस हिसाब से मिल सकता है कि कौन सा वाइटल्स है। 4 ऑप्शन दे दिया और इनमें से 4 ऑप्शन दे देगा, आपको एक गलत ऑप्शन दे देगा, तो इनमें से बोलेगा कौन सा वाइटल्स नहीं है या कौन सा वाइटल्स है। इस तरीके से क्वेश्चन आपको दे सकता है। आगे बात करें मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग क्या होता है। देखो, मॉनिटरिंग को हम निगरानी भी बोल सकते हैं। मरीज के स्वास्थ्य की लगातार जांच करना, इसे मॉनिटरिंग बोलते हैं। मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इसे क्या बोलते हैं, मॉनिटरिंग या निगरानी। मरीज के स्वास्थ्य की लगातार जांच करना मॉनिटरिंग या निगरानी बोलते हैं। अब बात करें ड्रेसिंग क्या होता है। देखो, हॉस्पिटल टर्मिनोलॉजी में ड्रेसिंग को हम सामान्य भाषा में पट्टी बांधना बोलते हैं। पट्टी बांधना बोल दो, ड्रेसिंग बोलने की बात है। गाँव की सफाई कर उस पर पट्टी लगाना ड्रेसिंग होता है।
या पट्टी बांधना होता है। पहले घाव को सफाई करते हैं और उसके बाद उसको पट्टी लगाते हैं। आगे हम बात करें बैंडेज, यानी ड्रेसिंग तो आपने देख ली। ड्रेसिंग क्या होती है, देखो बैंडेज और ड्रेसिंग में अंतर होता है। ड्रेसिंग होता है जैसे कोई भी मरीज़ है, उसका घाव है, उसके पहले हम जो उसके ऊपर जो भी घाव वगैरह है उसके ऊपर हम सैनिटाइज करते हैं कि कोई संक्रमण वगैरह नहीं हो। उसके बाद हम उसके ऊपर जो रुई वगैरह होती है वो लगाते हैं। उसके बाद हम पट्टी करते हैं घाव को साफ करके, ये होता है ड्रेसिंग। पट्टी क्या होता है, जैसे चोट लग गई या कोई फ्रैक्चर हो गया कोई भी, तो उसके चारों तरफ सपोर्ट के रूप में जो बांधते हैं ना, उसको पट्टी बोलते हैं। तो ये अंतर होता है दोनों में। आगे हम बात करें इंजेक्शन, यानी दवा शरीर में सुई के द्वारा जो प्रवेश करवाई जाती है ना, उस टर्मिनोलॉजी क्या बोलते हैं, इंजेक्शन बोलते हैं। इंजेक्शन सामान्य भाषा में आपने हॉस्पिटल वगैरह में देखा होगा। आईवी ड्रिप या इन्फ्यूजन, यानी सलाइन चढ़ाना, हिंदी क्या बोलते हैं इसको, सलाइन चढ़ाना। देखो आईवी ड्रिप क्या होता है, जैसे नस के द्वारा तरल पदार्थ या दवा देना आईवी ड्रिप के अंतर्गत आता है। वो देखो आईवी ड्रिप में देखो जैसे ग्लूकोज वगैरह चढ़ाते हैं, तो वो एक आईवी ड्रिप होता है, उसके द्वारा चढ़ाया जाता है तरल पदार्थ। आगे हम बात करें कैथेटर डालना, यानी कैथेटर डालना या कैथेटराइजेशन किसे बोलते हैं। कैथेटराइजेशन यानी मूत्राशय में नली डालकर मूत्र बाहर निकालना, ये कैथेटराइजेशन कहलाता है। मेडिकल टर्मिनोलॉजी में जो क्या बोलते हैं, कैथेटराइजेशन। यानी ये टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपने हॉस्पिटल में रियल में काम किया है या नहीं किया है, आपको जो सामान्य जो चीज़ें हैं, तो सामान्य मेडिकल जो शब्दावली हो उनका पता है या नहीं है, इसलिए टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है और इनसे क्वेश्चन आ जाते हैं। राइल्स ट्यूब या एनजी ट्यूब, नाक से पेट तक डाली जाने वाली जो नली होती है ना, उसको राइल्स ट्यूब या एनजी ट्यूब बोलते हैं। यानी मरीज को तरल आहार या दवा देने हेतु एनजी ट्यूब या राइल्स ट्यूब बोलते हैं। आगे हम बात करें बेड सोर्स, यानी लंबे समय तक लेटे रहने वाले मरीजों से होने वाला जुकाम, यानी बेड सोर्स किसे बोलते हैं। इसको हिंदी पे आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना है, आपको इंग्लिश जो है ना इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि इंग्लिश ईजी होती है मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, हिंदी हार्ड होती है। देखो बेड सोर्स किसे बोलते हैं, जैसे लंबे समय तक कोई मरीज बेड वगैरह पे लेटा रहता है, तो उसके पीछे पीठ पर घाव वगैरह हो जाते हैं, तो इसे बेड सोर्स बोलते हैं। आगे हम बात करें रिससिटेशन, यानी पुनर्जीवन प्रयास। रिससिटेशन यानी मृतप्राय मरीज को जीवित करने का जो प्रयास किया जाता है ना, सीपीआर वगैरह देकर, इसको रिससिटेशन बोलते हैं। आगे हम बात करें आपातकालीन एवं गंभीर देखभाल शब्दावली, यानी आपातकालीन एवं गंभीर देखभाल शब्दावली में क्या कहता है। इमरजेंसी, आपातकालीन तुरंत चिकित्सा सहायता की आवश्यकता जो होती है ना, इसको इमरजेंसी बोलते हैं। मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इसको क्या बोलते हैं, इमरजेंसी। आईसीयू, इंटेंसिव केयर यूनिट या गहन चिकित्सा इकाई। आईसीयू की फुल फॉर्म याद रखना, ये काफ़ी बार रिपीट हुआ है। आईसीयू की फुल फॉर्म होती है इंटेंसिव केयर यूनिट, यानी गहन चिकित्सा इकाई। यानी गंभीर मरीजों के लिए विशेष वार्ड जो वो होता है ना, इसके लिए आईसीयू में शिफ्ट किया जाता है। जो गंभीर जो काफ़ी विशेष मरीज होते हैं, जो सीरियस जो मरीज होते हैं, उनको आईसीयू में शिफ्ट किया जाता है। वो इसको गहन चिकित्सा इकाई बोल दो या इंटेंसिव केयर यूनिट बोल दो, एक ही बात है। आगे हम बात करें आईसीयू और सीसीयू में अंतर होता है। सीसीयू की फुल फॉर्म होती है, सीसीयू की फुल फॉर्म कहते हैं कार्डियक केयर यूनिट, यानी हृदय देखभाल इकाई। कार्डियक केयर यूनिट बोल दो, हृदय देखभाल इकाई होती है। हृदय रोग के लिए विशेष इकाई जो होती है वो सीसीयू होती है, कार्डियक केयर यूनिट होती है। 2 से 3 बार वीडियो देखोगे तो हमेशा के लिए याद रहेगा। एनआईसीयू किसे बोलते हैं, नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट, एनआईसीयू, यानी नवजात शिशुओं के लिए जो वार्ड होता है उसको एनआईसीयू बोलते हैं। एनआईसीयू फुल फॉर्म याद रखा, नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट, यानी नवजात गहन चिकित्सा इकाई। आगे हम बात करें वेंटिलेटर, कृत्रिम श्वसन देने की जो मशीन होती है इसको वेंटिलेटर बोलते हैं। आगे हम बात करें डिफिब्रिलेटर क्या होता है। देखो हृदय की धड़कन रुकने पर बिजली का झटका देकर चालू करने की जो मशीन होती है इसे डिफिब्रिलेटर बोलते हैं। बहुत से शब्दावली मैंने आपको ऑलरेडी पिछले क्लास में करा रखी है और इमेज के माध्यम से करवा रखी है, तो जिन्होंने नहीं देखे ना पिछले क्लास को एक बार जाके जरूर देखना। सीपीआर की फुल फॉर्म याद रखना, कार्डियक पल्मोनरी रिससिटेशन होता है। हृदय और श्वसन रुकने पर दी जाने वाली आपात तकनीक होती है सीपीआर। फर्स्ट एड, दुर्घटना या आपात स्थिति में तुरंत दी जाने वाली प्राथमिक सहायता जो होती है वो फर्स्ट एड के अंतर्गत आती है। अब देखो अस्पताल के विभाग और क्षेत्र, यानी अस्पताल के अंदर कौन कौन से विभाग होते हैं, क्या कार्य होता है और कौन क्षेत्र होते हैं। ओपीडी क्या होता है, देखो आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, यानी बाह्य रोगी विभाग। बिना भर्ती किए गए मरीजों का इलाज जो किया जाता है ना वो ओपीडी के अंतर्गत किया जाता है। जो सामान्य मरीज होते हैं, सीरियस मरीज नहीं होते, नॉर्मल होते हैं, 2-4 दिन 1-2 दिन से ठीक हो जाते हैं, उनको ओपीडी में शिफ्ट किया जाता है, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। आईपीडी होता है इन पेशेंट डिपार्टमेंट, यानी आंतरिक रोगी विभाग, यानी मरीज भर्ती मरीज का इलाज जो किया जाता है ना वो आईपीडी के अंतर्गत किया जाता है, इन पेशेंट डिपार्टमेंट के अंतर्गत। ऑपरेशन थिएटर, ओटी बोलते हैं इसको, जहाँ सर्जरी वगैरह की जाती है, ओटी रूम होता है।
पैथोलॉजी प्रयोगशाला, पैथोलॉजी लैब क्या होती है, जैसे रक्त मूत्र आदि जाँच जो की जाती है वो लैब पैथोलॉजी के अंदर की जाती है, इसको बोलते हैं पैथोलॉजी लैब। रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट क्या होता है, देखो रेडियोलॉजी विभाग होता है, जैसे एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई जैसी जाँचें जो की जाती हैं वो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर की जाती हैं। ये दोनों में अंतर याद रखना आप, पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी। एक्सरे, सीटी स्कैन आदि रेडियोलॉजी के अंतर्गत आता है। फार्मेसी, देखो दवाई मिलने का जो स्थान होता है जहाँ दवाई मिलती है मेडिकल पे, वो फार्मेसी के अंतर्गत आता है। औषधालय। वार्ड, मरीज के लिए कमरे में मरीज को शिफ्ट किया जाता है, वो वार्ड के अंदर शिफ्ट किया जाता है। इमरजेंसी रूम, आपात कक्ष, तुरंत इलाज के लिए इमरजेंसी रूम जो होता है, जो सीरियस जो मरीज होते हैं, दुर्घटना के जो मरीज होते हैं, वो इमरजेंसी रूम में शिफ्ट किए जाते हैं। कैजुअलिटी विभाग क्या होता है, दुर्घटनाग्रस्त मरीजों का उपचार कैजुअलिटी विभाग के अंतर्गत किया जाता है। किसके अंतर्गत किया जाता है, कैजुअलिटी विभाग के अंतर्गत। अब चिकित्सा स्टाफ संबंधी शब्दावली कौन कौन सी होती है, इन मेडिकल स्टाफ टर्मिनोलॉजी कौन कौन सी होती है, देखो डॉक्टर, रोगी का निदान इलाज करने वाला चिकित्सक या डॉक्टर होता है। सर्जन कौन होता है, ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर सर्जन कहलाता है। एनेस्थेटिक्स, बेहोशी विशेषज्ञ, मरीज को सर्जरी से पहले बेहोश करने वाला जो होता है ना, वो एनेस्थेटिक्स होता है, इसको बोलते हैं बेहोशी विशेषज्ञ। आगे बात करें नर्स, नर्स को हम परिचारिका भी बोल सकते हैं, नर्स बोल दो, परिचारिका बोलने की बात है, मरीज की देखभाल करने वाली महिला या पुरुष, उसको नर्स या परिचारिका के अंतर्गत आता है। वार्ड बॉय क्या होता है, देखो वार्ड बॉय बोल दो या हॉस्पिटल अटेंडेंट बोल दो, एक ही बात है। मरीज को ले जाना, साफ सफाई करना, सहायक कार्य करना, ये हॉस्पिटल अटेंडेंट कार्य होता है। ओटी असिस्टेंट का कार्य क्या होता है, डॉक्टर को ऑपरेशन में उपकरण आदि उपलब्ध कराना ओटी असिस्टेंट कार्य होता है। टेक्नीशियन, मेडिकल उपकरण और मशीनों को चलाने वाला टेक्नीशियन के अंदर आता है, जैसे ओटी टेक्नीशियन हो गया या टेक्नीशियन हो गया। फार्मासिस्ट, दवा देने वाला फार्मासिस्ट के अंतर्गत आता है। अब अस्पताल उपकरण संबंधी शब्दावली, देखो स्ट्रेचर मैंने ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी इमेज के माध्यम से पिछले क्लास में समझा रखा है, लेकिन अलग से टॉपिक था इसलिए करवाना जरूरी था। स्ट्रेचर हो गया, मरीज को ले जाने की जो गाड़ी होती है इसको स्ट्रेचर बोलते हैं। व्हील चेयर, ये पहिए वाली जो कुर्सी होती है उसको व्हील चेयर बोलते हैं, मरीज को बैठा कर ले जाने की कुर्सी होती है। सक्शन मशीन क्या होती है, देखो मरीज के गले या नाक से बलगम या तरल निकालने की जो मशीन जो होती है ना, वो सक्शन मशीन होती है। ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन देने का उपकरण ऑक्सीजन सिलेंडर होता है। इन्फ्यूजन पंप क्या होता है, दर व नियंत्रित गति से देने वाला मशीन जो होता है वो इन्फ्यूजन पंप होते हैं, यानी वो एक ऐसी मशीन जिसको हम फिक्स कर देते हैं कि 1 घंटे में इसको ये दवा देनी है और इस मात्रा में देनी है, तो उसी मात्रा से मरीज के अंदर प्रवेश करती है, तो ये इन्फ्यूजन पंप के द्वारा किया जाता है। स्टेरिलाइजर या ऑटोक्लेव, उपकरणों को कीटाणु रहित करने के लिए ऑटोक्लेव मशीन के द्वारा कीटाणु रहित किया जाता है, इसको स्टेरिलाइजर भी बोलते हैं या ऑटोक्लेव बोलते हैं की बात है। स्पिग्नोमेनोमीटर सबने देखा होगा, बीपी मापने का यंत्र होता है। थर्मामीटर, तापमान मापने का यंत्र होता है। तो ये जो मेडिकल जो टर्मिनोलॉजी है मैंने कंप्लीट करवा दी है और इम्पोर्टेंट टॉपिक था इसलिए करवाना ज़रूरी था। बाकी जो नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कर देना, प्यारा सा कमेंट कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। और ऑलरेडी हमने बहुत से टॉपिक करवा रखे हैं, यानी लगभग सारे टॉपिक मैंने करवा दिए हैं, 1-2 टॉपिक बचे हैं वो मैं करवा दूंगा। और आप इन टॉपिक को बार बार रिवीजन करते रहोगे तो आपकी नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होगी, इसलिए रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। खुश रहा करो, मस्त रहा करो, पॉजिटिव रहा करो। धन्यवाद।